हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नॉर्दर्न रीजन आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है 21 अप्रैल 2025। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है 21 अप्रैल 2025। आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। इस 20 दिन में हमें क्या करना है कि हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी का नंबर ही, ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, इसका नंबर ही आपका फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा, फिजिकल का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो यही 20 दिन है। इस 20 दिन आपको दोस्तों जी जान लगा के मेहनत करनी है। हम तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको भी करनी है। थोड़ा सा आपको जगाने की ज़रूरत है। आप सब लोग सोए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के फ़ोन कॉल आए हैं, सर परेशान है, इतनी जल्दी कैसे करेंगे, ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, हर एक चीज़ होगी। 20 दिन बाद आप खुद को देखिएगा कि आप खुद रिलैक्स महसूस करेंगे और आप लगेगा कि हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, मेरी तैयारी हो चुकी, बस मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इस 20 दिन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझिए। देखिए, पहली चीज़ तो एक प्रॉपर अपना एक शेड्यूल बनाइए नेक्स्ट 20 डेज़ का। प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल मतलब कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल आप नेक्स्ट 20 डेज़ का अपना बना लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप बोल दीजिएगा, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। 20 दिन का हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टाइम टेबल हम आपको बना के दे देंगे। जैसे अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव का मैंने बना के दिया था 35 डेज़ का, वैसे ही आप 20 डेज़ का हम आपको टाइम टेबल बना के दे देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके यहाँ पर इस वीडियो के नीचे हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, मुझे लगेगा कि हाँ रिक्वायर है, बच्चों को ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर मुझे लगेगा ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास टाइम टेबल है आप खुद से बना लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। अब देखिए, इस 20 दिन में हम आपको क्या क्या चीज़ें देंगे। बेसिक अर्थमेटिक, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक और आपका बेसिक साइंस। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये दो सब्जेक्ट जो हैं, इनके पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पूरा का पूरा हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहेगा अगले 20 दिन तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको बेसिक अर्थमेटिक का और बेसिक साइंस के आपके पूरे के पूरे जितने भी आपके पीवाईक्यू में 6 हमारे पास पीडीएफ थे, पीवाईक्यू थे, हमने आपसे सबसे शेयर कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वो 6 के 6 क्वेश्चन पेपर जो हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक साइंस के, ये हम पूरे के पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने आपको कुछ पीडीएफ दिए हुए हैं, 4 पीडीएफ, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं इंग्लिश में, कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में दिया हुआ है। आई बटन पर क्लिक करिए, वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इंग्लिश आपको वहाँ से पढ़नी है, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट, या जो भी एसएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जो सारे कैंडिडेट, वो ल्यूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इसके लिए भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो दिया हुआ है, और क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पे बताई हुई है। तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश और जीके आप जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका हम पूरा का पूरा आपको पीवाईक्यू का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देंगे, पीवाईक्यू का, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक ये आपको अंकुर सर करवाएंगे, और जो बेसिक साइंस है ये आपको युक्ति मैम करवाएंगी, जो हमारी साइंस की टीचर है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक साइंस, इंग्लिश और जीके। अभी 20 डेज़ की हम बात कर रहे हैं, हमको क्या करना है, ये जो जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हम आपको वो बता रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। 20 दिन का प्रॉपर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लीजिए। उसके अकॉर्डिंग हर एक एक टॉपिक वाइज, डेट वाइज बनाइए कि इस दिन मुझे ये कंप्लीट करना है, इस दिन ये कंप्लीट करना है। और रात में जब हमारी क्लास हो तब आप आइए, बस वो क्लास अटेंड करिए, तो वहाँ से आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो एक तरह से आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हमारी क्या अप्रोच रहेगी, कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये तो हमारे हो गए 4-5 सब्जेक्ट हो गए। बेसिक अर्थमेटिक में ही आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी दोस्तों आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, ये हमें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन पैटर्न आपने ये वाला क्यों दिया है, ये फर्स्ट वाला। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आएगा।
लेकिन आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहाँ पर वही सिलेबस दिया जाता है जो सिलेबस आपको दिया है। वहाँ पर भी लिखते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, आपका जीके आएगा, इंग्लिश आएगा। पार्ट बी में आप देखिए, पिछले आप देख लीजिए जा करके, पिछले आप सिलेबस देखिए, पुराने दूसरे एग्जाम के सिलेबस वही दिया गया है जो अभी आपका सिलेबस आया है। लेकिन जब पेपर देखने जाएंगे तो पेपर में पैटर्न आपको इस तरह का मिला है, मतलब कि सिलेबस दिया कुछ और, पूछा कुछ और। तो क्या पता आपके एग्ज़ाम में भी सेम यही चीज़ हो जाए, सिलेबस दिया गया है कुछ, पूछ लिया जाए कुछ। तो इसलिए आपको मैंने दो सिनेरियो बता दिए हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न या तो इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है, इन दो में से कोई भी आ जाएगा। और मुझे ये नहीं समझ में आता है तुम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के इतना क्वेश्चन क्यों करते हो। यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 20, अरे मेरे भाई वहाँ 15 की जगह अगर 25 क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घबराहट होती है क्या? 15 की जगह 25 आ जाएंगे? या तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें 15 क्वेश्चन दो तो हम 15 ही तैयार करके जाएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम 10 ही तैयार करके जाएंगे। पता नहीं किस लॉजिक से कैसे पढ़ाई करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी, सब्जेक्ट में तुम साला कहीं से भी पूछ लो, 20 का तुम साले 1000 क्वेश्चन पूछो तब भी हम आंसर करेंगे। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, तब आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। ये थोड़ी होता है कि आपने बोला अरे सर आपने 25 क्वेश्चन यहाँ बता दिए थे, वहाँ तो साला 30 आ गया, अब हम क्या करें। तो भैया तैयारी वैसी करो कि कहीं से कुछ भी पूछे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, यही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। हमें सिर्फ पढ़ाई करनी, कितना भी क्वेश्चन पूछो यार, क्या करना उससे, मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछो, मुझे तो एग्जाम क्वालिफाई करना, वो मेरा टारगेट होना चाहिए। ये सब छोटे छोटे आप लोग कमेंट करते हो, ये इतने का आएगा, वो उतने का आएगा, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होता है, आपका भी होता है, हमारा भी होता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखिए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो अब रीजनिंग का अब आपको पढ़ के जाना है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, आपको नुकसान नहीं होगा, आपने चलो पढ़ के गए थे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया, लेकिन आपको पढ़ के जाना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गई बात आपकी पूरी की पूरी कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। इसका डिटेल्ड सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, मैंने आपको बोला है। आपको करना क्या है, आपको डिटेल्ड सिलेबस अपने रूम में जा करके लगा लीजिए, पूरा एक एक टॉपिक वाइज अपना पढ़िए। और ये जो 20 डेज़ का जो हमारा आपका शेड्यूल है, टाइम टेबल, ये आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, क्योंकि मैं आपको जो 20 डेज़ का, नेक्स्ट 20 डेज़ का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के दूंगा, 20 दिन की क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी में ये टाइम टेबल मैं आपको स्पेशली बना के दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये मैं आपको अपने एंड से बना के दूँ या आप लोग खुद बना लेंगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अभी आज एकदम रिलैक्स रहो, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कल से तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। लेकिन जो तुम्हें कल से करना है उसकी तैयारी आज रात से शुरू कर दो। मतलब कि तुम्हें अगर अगले 20 दिन में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो तुम एक एक दिन पूरा बनाओ। यहाँ पे 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल मेरा टारगेट है कि मुझे आपका मान लो चलो एक एवरेज चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में, मुझे ये कंप्लीट करना है। रीजनिंग में मान लो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, मुझे ये कंप्लीट करना है। इंग्लिश में मुझे 50 वर्ड आपने वोकेबलरी के या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये मुझे पढ़ना है। जीके में मुझे मान लीजिए सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, या मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके पूरा टॉपिक वाइज और डेट वाइज आप बनाइए और टाइम डिसाइड करिए कि चलो मुझे 2 घंटे इसको देने हैं। रीजनिंग चलो 1 घंटे में हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 वर्ड रटने हैं, ये भी हमें 1 घंटे में रटना है, और यहाँ पर आपका 2 घंटा आप इसको दे दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास ये कितना टाइम हुआ, 2 तो 4 तो 6, सिर्फ 6 ही घंटे हुआ। अभी भैया साइंस भी बची है, 2 घंटे इसको दे दो, कितना हो गया 8 घंटे। 8 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं पोस्ट कितनी है, कंपटीशन कितना है। तो 8 घंटे ये तो आपने सिर्फ पढ़ा है। अब इसके बाद क्या करना है भैया, क्वेश्चन कौन लगाएगा। इसके बाद आपको 2 घंटे इन्हीं सबको वापस से रिवाइज करना है और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, हो सकता है कि वो सब्जेक्ट वाइज अपना पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बना लें। उन्होंने बोला कि भैया 2 और 3 को हम एक काम करेंगे, हम रीजनिंग पूरी ख़त्म कर देंगे, यहाँ से छुट्टी। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2, 3, 4 आपने बोला 3 दिन में हमको एक एक सब्जेक्ट खत्म करने, हमने रीजनिंग खत्म कर दिया, बस दैट्स इट। अब हमें इसको देखना ही नहीं, हमको लास्ट टाइम पे जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तब हम रीजनिंग करेंगे, बस उसके पहले हमें देखना ही नहीं। इसी के साथ साथ ऐसे ही आपने बोला चलो एक काम करते हैं, तो एक चीज़ यहाँ तो ये आपका रीजनिंग चलता रहेगा। दूसरी चीज़ आपका क्या, करंट अफेयर्स अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है, वैसे पूछा नहीं जाता, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी हमें छोड़ना नहीं, हमें पढ़ के जाना है। और अगर आपको लगता है कि हम छोड़ के जा सकते हैं, स्किप करके जा सकते हैं, तो आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है कि आप
टाइम निकालिए। जैसे मान लीजिए 8 घंटे आपने पढ़ा, आपने बोला चलो रात में जब हम घूमने जाते हैं या कहीं भी शाम को हमें अच्छा नहीं लगता, शाम को हमको घर से बाहर घूमना अच्छा लगता है, उस शाम के टाइम पे उस टाइम पे बढ़िया चाय पियो अपना और मस्त अपना तुम अपना साथ साथ करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहो। कोई भी मैगजीन आती है बाहर से ले लो यार, 20 रुपये 25 रुपये की तुमको मैगजीन मिल जाएगी, कोई भी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो महीने की आती है, एक एक महीने की 20-25 रुपये की आपको मिल जाएगी। और ये आपको जो लेनी है, ये लेनी है आपको जुलाई से लेकर के आपको फरवरी तक की, बस इससे आगे की नहीं लेनी है। जुलाई को आप बल्कि जून भी कर सकते हैं, जून 2024 से फरवरी 2025, इतनी करंट अफेयर्स आप ले आइए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये आपके टोटल होते हैं 9 मंथ्स, मतलब कि 9 महीने की आप जा करके मंथली मैगजीन ले आइए। 20 रुपये की अगर एक आती है तो 180 रुपये की आपको मिल जाएंगी, पूरी की पूरी ले आइए। और इनको अपना शाम के टाइम या रात में घूमते फिरते चलते फिरते 2-2 पेज 3-3 पेज आप अपना एक एक साथ साथ पढ़ते रहिए, पर डे पढ़िए। देखिएगा दोस्तों उसके बाद 20 दिन बाद आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सिर्फ अभी जो वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक तरह का थोड़ा सा मोटिवेशन देना है आपको मेरे भाई कि आप हम आपके साथ हैं, आप तैयारी करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी आपके साथ बराबर मेहनत करेंगे, पूरे 20 दिन आपके साथ लगे रहेंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आपके साथ लगे रहेंगे। आपको बराबर मेहनत करनी है, प्रॉपर हम आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस देते रहेंगे। जैसा आप बोलोगे कि PYQ का सॉल्यूशन दे दो वो हम देंगे, इसका सॉल्यूशन दे दो वो हम देंगे यूट्यूब पर सब कुछ देंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ देंगे, बस आपको मेहनत करनी है। हम तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हमसे ज़्यादा आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं करना। तो इसलिए मेहनत बराबर करिएगा। 20 दिन है, ये 20 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 20 दिन है। इन 20 दिन को आप प्लीज़ वेस्ट मत करिएगा मेरे भाई, आपका ही नुकसान है अगर आपने वेस्ट किया, बाद में आपको पछतावा होगा। तो बस 20 दिन लगे रहिए और हम आपको फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे सिर्फ आपको कल बस एक स्ट्रेटजी का हम आपको वीडियो देंगे, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी का वीडियो हम आपको देंगे। उसके बाद ये सब स्ट्रेटजी कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें बस पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हो गया स्ट्रेटजी वगैरह सब, कब तक देखते रहोगे यार, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी, कुछ नहीं होने वाला उससे। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बस बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बस। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ, जो भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, आप ये ऊपर नंबर देख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमको मेंशन कर दो, वहाँ पे मैसेज लिख दो कि हमने आपका कोर्स लिया हुआ है, ये हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और हमें ये हमारा नंबर है। आप हमें अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उस ग्रुप में हमारे सारे टीचर्स, जो भी मेंटर्स हैं आपका युक्ति मैम हैं, अंकुर सर हैं, मैं हूँ, सारे टीचर्स जो भी हैं वो सब उस ग्रुप में रहते हैं। आपको कभी कोई डाउट है तो आप वहाँ पर कभी भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ये 20 दिन है, हम भी एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव रहिए, मेहनत करिए, रिजल्ट अच्छा होगा, उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, बस कुछ नहीं देखना है। स्ट्रेटजी का वीडियो कल आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये सब छोड़ दो, मोबाइल सब बंद कर दो, बस जब क्लास होती है तब आप आ जाओ, क्लास देखो, उसके बाद फिर मोबाइल बंद करो और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। कोई जानकारी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। ध्यान रखना, कोशिश करना कि कॉल सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक ही करना, उसके बाद मत करना। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।